भक्तों, ज्ञान, विद्या और कला का अहंकार सबसे बड़ा अहंकार होता है। शनिदेव न्याय के देवता होने के साथ साथ कंठ के भी स्वामी हैं। आज हम आपको इसी से जुड़ी एक कथा सुनाते हैं। एक बार तारकेश्वर नाम के गायक को अपने गायन पर इतना अहंकार हो गया था कि वो संसार में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ गायक समझने लगा था। सुनो 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 सुनो, प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार फिर संगीत सम्राट तारकेश्वर ने अपनी रंगशाला में संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया है। सुनो सुनो सुनो, हर वर्ष की तरह इस बार भी इस प्रतियोगिता में 2 शर्तें रखी गई हैं। पहली शर्त, यदि कोई प्रतियोगी तारकेश्वर जी को गायन में हरा देगा तो उसे संगीत सम्राट की उपाधि और स्वर्ण मुद्राओं से भरे 10 कलश मिलेंगे। और दूसरी शर्त, यदि कोई प्रतियोगी तारकेश्वर जी से गायन में हार गया तो स्वयं को विष का प्याला पीना पड़ेगा। सुनो 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 सुनो। तारकेश्वर, हम भी देखना चाहते हैं कि तुम कितने बड़े गायक हो। सा ने ध नि रे गा 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 रे सा आ आ आ गा मा पा दा 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 पा दा नि नि बहुत बड़ा गायक है, इससे हम कभी नहीं जीत सकते। पर आज तक इस रंगशाला में जिसने भी हमारे मुकाबले गाया है वो जीवित नहीं रहा। ni da ni da ba da ba ma ga ma ga re re sa क्यों गायक महोदय, अब तो मानते हो कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तारकेश्वर, तुम संगीत के नाम पर पाप कर रहे हो। तुमने मुझे छल से हराया। धोखेबाज हो तुम। अब चाहे जो भी कहो, लेकिन नियम के अनुसार ये विष का प्याला तो तुम्हें ही पीना पड़ेगा।
पीऊंगा मैं ये, नहीं पीऊंगा। आयो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, तुम पापी हो, याद रखना। सभी को एक दिन पाप का दंड मिलता है, तुम्हें भी तुम्हारे पाप का दंड अवश्य मिलेगा। हम इस संसार के सुर सम्राट हैं। हमसे बड़ा कोई गायक नहीं, कोई नहीं। तारकेश्वर, मां सरस्वती ने तुम्हें सुर तो दे दिया, किंतु तुमने उन्हीं सुरों का दुरुपयोग करके अपने आप को असुर बना लिया है। हम चाहें तो तुम्हारा अंत भी कर सकते हैं, किंतु जिसके हाथों तुम्हारा अंत होना है, अभी उसके आने में समय शेष है। जहर एक एक गायकों को मारा, करता रहा वो अत्याचार, नहीं कभी वो खुद हारा। तारकेश्वर, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। अब तुम्हारे कर्मों के साथ न्याय करने का समय आ चुका है। आज से तुम पर हमारी कठोर महादशा आरंभ होती है। तुम्हें सुरों द्वारा ही दंडित किया जाएगा। उस मीठे सुर की धुन हमें यहां शनि लोक में भी सुनाई दे रही है। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय मोहन, जय घनश्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय मोहन, जय घनश्याम। ग्वालों के संग कान्हा आई, यमुना तट पे प्रेम बरसाए। ग्वालों के संग कान्हा आई, यमुना तट पे प्रेम बरसाए। प्रेम बरसाए। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय मोहन, जय घनश्याम। यमुना तट पर राधा रानी, भरने को है जाती पानी। हाथ में लेके पत्थर कान्हा, ढूंढ रहे हैं अपनी राधा। उधर दीवानी राधा रानी, आती गगरी छलकाती। आंखों में थे श्याम सावरिया, कृष्ण प्रेम में खोई थी। शाम की टोली आई सामने, ऐसी मारी कंकरिया। टूट गई गोपियों की मटकी, टूटी राधे की गागरिया। टूटी राधे की गागरिया। जय जय राधे, जय जय श्याम, जय जय मोहन, जय घनश्याम। गई राधे की गगरी, हंस हंस के वो क्रोध दिखावे। कृष्ण कन्हैया ने पकड़ी पैया, वो छूटे नहीं छुड़ावे, वो छूटे नहीं छुड़ावे। राधा
कृष्ण अर्धांगी दोनों मिल गए आधा आधा। राधे बन गई कृष्ण कन्हैया, कृष्ण जी बन गई राधा। जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय मोहन जय घनश्याम, जय जय राधे जय जय श्याम, जय जय मोहन जय घनश्याम। इंद्राणी, सचमुच तेरे बेटे के स्वर में तो जादू है। जब ये गाता है ना, तो लोगों की जेब से पैसे उछल उछल कर अपने आप ही गिरने लगते हैं। मुनीम जी। जी 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 सेठ जी। ये लो इंद्राणी, तुम्हारे बेटे की आज की मजूरी। ये क्या? तय तो 4 आने की हुई थी। पर ये तो सिर्फ 2 ही आने। अरे वाह इंद्राणी, तेरे बेटे को तो नाच गाने के साथ साथ हिसाब किताब भी आता है। बहुत अच्छे। मुनीम जी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इंद्राणी को पूरे पैसे दिया करो। तुम्हें पता नहीं, इनके बेटे की ही वजह से तो हमारा काम धाम चल रहा है। चलो, इन्हें 2 आने नहीं 4 आने दे दो। सेठ जी 4 आने क्यों? 2 आने मेरी तरफ से इंद्राणी को इनाम। ये लो। नहीं मुनीम जी, हमें केवल अपनी मेहनत का पैसा चाहिए। हम ये नहीं ले सकते। चल। रुक जाओ इंद्राणी, रुक जाओ। इंद्राणी, एक बात याद रखना, तेरे बेटे को जिस शर्त पे मैंने अपनी मंडली में शामिल किया है, इस बात को भूलना मत। उसे याद रखना, हाँ? चलो बेटे, चलो। लालच में तुम दोनों अंधे होकर इंद्राणी और उसके बेटे की व्यवस्था का लाभ उठा रहे हो। समय रहते संभल जाओ, अन्यथा तारकेश्वर से पहले तुम दोनों को दंडित करना होगा। जयति जयति शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम बिराजे, माथे रत्न मुकुट छवि छाजे। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रुकुटि विकराला। कुंडल श्रवण चमाचम चमके, हिये माल मुक्तन मणि दमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा, पल बिच करे अरिहि संघारा। पिंगल कृष्णे छाया नंदन, यम कोणस्थ रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद शनि दश नामा, भानुपुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न भई जाहि, रंकहु
नमस्कार बहन। रंग हुराव करे क्षण माही, रंग हुराव करे क्षण माही। जी क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। बहन, हम संगीत गुरु चिरंतन हैं। बस यूं समझ लीजिए, इस क्षेत्र के हर गायक के कंठ से निकलने वाला सुर हमारा ही आशीर्वाद है। पर मैं आपका मतलब समझी नहीं। बहन, आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके बेटे को लेने आए हैं। हम इसे संगीत सम्राट बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसके संगीत सम्राट बनते ही इसके जीवन का कर्तव्य भी पूरा हो जाएगा और आप लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। उसके लिए मुझे क्या करना होगा आचार्य जी? कुछ नहीं बेटे, तुम्हें संगीत की शिक्षा प्राप्त करके अहंकारी तारकेश्वर को पराजित करना है। अहंकारी तारकेश्वर को पराजित करना है। अहंकारी तारकेश्वर को पराजित करना है। तारकेश्वर? क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ? मैं अपने बेटे को कहीं नहीं भेजूंगी। मुझे इसे कोई संगीत सम्राट नहीं बनाना है। अब जाइए यहाँ से। हम जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, ठीक है। हम भी दया कीजिए, कृपया यहाँ से जाइए। माँ, पहले उनकी बात सुन तो ले। तू चुप कर। देखिए, इससे पहले कि मेरे हाथों आपका अपमान हो, आप यहाँ से चले जाइए। चले जाइए यहाँ से। इंद्राणी, तारकेश्वर का भय तुम्हारे मन में गहराई से बैठ गया, परंतु तुम नहीं जानती, अब शिवांग के सुरों द्वारा ही अहंकारी तारकेश्वर के कर्मों का दंड देना। बहन, हमें प्रसाद नहीं दोगी? तो फिर क्या सोचा बहन? आचार्य जी, आप क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़े हैं? मैंने आपसे कह दिया ना कि मैं अपने बच्चे को कहीं नहीं भेजूंगी। मुझ पे दया कीजिए और जाइए यहाँ से। बहन, हम चले तो जाएंगे, किंतु जब शिवांग को पता चलेगा कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, तब उसे क्या जवाब दोगी? यही नहीं, जब शिवांग को पता चलेगा कि तारकेश्वर ने उसके पिता को संगीत स्पर्धा में हराया था और बलपूर्वक उसे विष का प्याला पिलाकर मार डाला था, तब उसे क्या जवाब दोगी बहन? बहन, शिवांग से सच मत छिपाओ, उसे सारी सच्चाई बता दो। बस कीजिए आप, बस कीजिए। मैं अपने पति को तो खो चुकी हूँ, अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। नहीं खोना चाहती मैं अपने बेटे को।
मैं अपने पिता के हत्यारे को कभी क्षमा नहीं कर सकता। मेरे पिता की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मैं अपने हाथों से उस अत्याचारी को खत्म कर दूंगा। माँ, मुझे आचार्य के साथ जाने की आज्ञा दे दे माँ। बहन, शिवांग ठीक कह रहा है, उसकी चिंता मत करो, हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। हाँ माँ। हे मां सरस्वती, दर्शन दो। हमारे न्याय चक्र को समाप्त करने में आपकी सहायता की आवश्यकता है। दर्शन दो मां। हे मां सरस्वती, हम चाहते हैं कि इस बालक के सुर और स्वर को एक साथ साथ दो। आप इसे कंठ में विराजमान हो मां। वचन पत्र को ध्यान से देख। इस पर तूने अंगूठा लगाकर हमारे साथ ये तय किया था कि तेरा बेटा जीवन भर हमारी मंडली के लिए गाएगा, और अगर तूने मेरी इस शर्त का उल्लंघन किया तो मैं तेरे बेटे की जिह्वा काट लूंगा। बता, कहां है तेरा बेटा? नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। अरे मर भी जाओ ना, तब भी नहीं बताऊंगी।
तुम्हारे साथ कोई सौदा नहीं किया था, बल्कि तुमने मुझसे कहा था कि इस कागज पे सिर्फ तुमने मेरे बेटे की मजूरी लिखी है। चुप! धोखेबाज औरत, चुप! मुझसे जबान लड़ाती है तू? तू ऐसे नहीं बोलेगी। तुझ विधवा के मांग में सिंदूर भर दूंगा तब बोलेगी तू। हाँ? सिंदूर भर दूं तेरी मांग में? हाँ? संसुक, तुमने एक माँ की ममता का अपमान किया है, एक विधवा के मान सम्मान का तिरस्कार किया है। आज तुम्हें हम ऐसा दंडित करेंगे कि तुम कभी किसी की विवशता का लाभ उठाने में समर्थ नहीं रहोगे। सेठ जी! सेठ जी! मुनीम, इस पापी के पाप में तुम बराबर के भागीदार हो, इसीलिए दंड भी तुम्हें बराबर ही मिलेगा। मैं जानती हूँ शनिदेव, यह आपका ही चमत्कार है। आपको मेरा शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। कौन हो तुम? तुम में से तारकेश्वर कौन है? मूर्ख बालक, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि संगीत सम्राट का नाम सम्मान से लेना चाहिए? तो तुम हो तारकेश्वर, जिसे स्वयं संगीत का मान करना ना आता हो, उसका कैसा सम्मान? मैं तुम्हें गायन प्रतियोगिता की चुनौती देता हूँ। मूर्ख बालक, तुम्हारा इतना साहस कि तू मुझे चुनौती देगा? इसे उठाकर बाहर फेंक दो। ठहरो। तारकेश्वर, तुम तो संगीत सम्राट हो, एक बालक की चुनौती से डर गए? मैं किसी से नहीं डरता। स्वयं सरस्वती आकर भी मुझे चुनौती दे तो मैं उससे भी मुकाबला कर सकता हूं। इस
बालक की औकात ही क्या है। अच्छा, तो इस बालक का सामना करो, अन्यथा अपनी हार स्वीकार करो। हमें ना कोई हरा सकता है, ना हमसे कोई जीत सकता है। हम सर्वोपरि हैं। संगीत सम्राट, एक बालक की चुनौती स्वीकार करने में इतना समय? ठीक है, हम इस बालक से मुकाबला करेंगे, परंतु आचार्य, मुकाबले की शर्त तो जानते हो ना? चुनौती हमने दी है तो शर्त भी हमारे अनुसार होगी। यदि ये बालक हार गया तो विष का प्याला ये पिएगा, और यदि तुम हार गए तो विष का प्याला तुम्हें पीना होगा। बोलो, हमारी चुनौती स्वीकार है संगीत सम्राट? स्वीकार है। हम इस बालक से मुकाबला करेंगे। अवश्य करेंगे। पिताजी, इसी स्थान पर आपके साथ छल हुआ था और आज इसी स्थान पर बैठकर आपका ये बेटा इस पापी से आपके साथ हुए छल का बदला लेगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कमाल की गायकी हम एक बार पहले भी सुन चुके हैं? तारकेश्वर, न्याय की इस घड़ी में तुम्हारा कोई भी छल काम नहीं आने वाला।
बेटे, जिस तरह इसने तुम्हारे पिता को विष का प्याला पिलाया था, ठीक उसी तरह तुम भी इस पापी को विष का प्याला पिलाओ। क्या समाज में ऐसे पापी का रहना उचित है? आचार्य जी ठीक कह रहे हैं। तारकेश्वर ने हमसे छल से जीता है, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। चलो भाई। और बेटे, ये वही पापी है जिसने तुम्हारे पिता को छल से हराया था। आगे बढ़ो, एक पुत्र का कर्तव्य निभाओ। इसकी मृत्यु ही तुम्हारे पिता की आत्मा को तर्पण देगी। आगे बढ़ो बेटे। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। न्याय दंड के देवा शनि जी न्याय सदा करते हैं। एक दिन संगीत के अभिमानी का सत्यानाश कर देते हैं। यदि धरती से छल, कपट, पाप और अहंकार का अंत हो जाए तो यह धरती स्वर्ग से भी सुंदर हो जाए, परंतु ऐसा होता नहीं। शिवांग, तुम्हारे कंठ पर सदा हमारी कृपा रहेगी। तुम संगीत के उन ऊंचाइयों तक पहुंचोगे कि जिस पर सारा संसार गर्व करे।